टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र का अपने आप में बेहद अनूठा इतिहास है। सभी वर्गों के उम्मीदवार यहां से सांसद बन चुके हैं। पूर्व में सवाई माधोपुर जिला अकेला ही संसदीय क्षेत्र था, लेकिन साल 2008 में परिसीमन होने के बाद टोंक जिले को भी इसमें शामिल कर दिया गया। बाद में इस सीट को टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र के नाम से इसे जाना गया। पूर्व में यह सीट, आपको बता दें, जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित थी, लेकिन अब यह सीट सामान्य वर्ग के लिए है। इस संसदीय क्षेत्र से भाजपा, कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी से सभी वर्गों के उम्मीदवार जीत हासिल कर चुके हैं। टोंक को पूर्व में नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता था। दूसरी ओर सवाई माधोपुर रणथंभौर नेशनल पार्क के चलते पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। इस बार टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने सुखबीर सिंह जौनापुरिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें, जौनापुरिया 2 बार से सांसद है और तीसरी बार ये मैदान में है। उनके खिलाफ कांग्रेस ने हरीश मीणा को मैदान में उतारा है। हरीश मीणा टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। हरीश केंद्रीय मंत्री रहे कांग्रेस के नमो नारायण मीणा के छोटे भाई भी हैं। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से 4 विधानसभा क्षेत्र सवाई माधोपुर जिले के और 4 टोंक जिले के हैं। 8 विधानसभा सीटों में से वर्तमान में 4 पर भाजपा और 4 पर कांग्रेस का कब्जा है। इनमें सवाई माधोपुर की सवाई माधोपुर और खंडार विधानसभा सीट पर भाजपा का कब्जा है। सवाई माधोपुर से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और खंडार से जितेंद्र गोठवाल वर्तमान में विधायक है। तो वहीं बामणवास और गंगापुर सिटी पर कांग्रेस का कब्जा है। बामणवास से आपको बता दें, कांग्रेस की इंदिरा मीणा है और गंगापुर सिटी से रामकेश मीणा विधायक हैं। टोंक जिले की 4 विधानसभा सीटों में से टोंक विधानसभा सीट से कांग्रेस के सचिन पायलट और देवली उनियारा सीट से हरीश चंद्र मीणा विधायक हैं, जबकि निवाई सीट से भाजपा के राम सहाय वर्मा और मालपुरा सीट से कन्हैया लाल चौधरी वर्तमान में विधायक हैं। साल 2019 की बात करें तो साल 2019 आम चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने कांग्रेस उम्मीदवार नमो नारायण मीणा को 1,11,291 वोटों से हराया था। सुखबीर सिंह को 6,44,319 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को 5,33,028 वोट हासिल हुए थे। इस सीट पर बीएसपी ने लक्ष्मीकांत बैरवा को अपना उम्मीदवार बनाया था। उनको 23,301 वोट हासिल हुए थे। तो चलिए अब बात करते हैं टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के इतिहास की। तो टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट साल 2009 में अस्तित्व में आया। इस सीट पर पहली बार साल 2009 में वोटिंग हुई थी, जिसमें कांग्रेस के नमो नारायण मीणा ने जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी के किरोड़ी सिंह बैसला को हराया था। इस चुनाव में जीत का अंतर सिर्फ 317 वोटों का रहा था। विजयी उम्मीदवार नमो नारायण मीणा को 3,75,572 वोट हासिल हुए थे। साल 2014 आम चुनाव की बात करें तो यहां पर बीजेपी ने सुखबीर सिंह जौनापुरिया को मैदान में उतारा, तो कांग्रेस ने मोहम्मद अजरुद्दीन को उम्मीदवार बनाया था। सुखबीर सिंह ने अजरुद्दीन को 1,35,506 वोटों से हराया था। साल 2019 आम चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने कांग्रेस उम्मीदवार नमो नारायण मीणा को 1,11,291 वोटों से हराया। सुखबीर सिंह को 6,44,319 वोट हासिल हुए थे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को 5,33,028 वोट मिले थे। इस सीट पर बीएसपी ने लक्ष्मीकांत बैरवा को अपना उम्मीदवार बनाया था। उनको 23,301 वोट इस दौरान हासिल हुए थे। दोनों जिलों को मिलाकर कुल 21,20,633 मतदाता हैं। इनमें 11,10,432 पुरुष मतदाता और 10,10,181 महिला मतदाता शामिल है, और यहां पर 14 थर्ड जेंडर मतदाता भी इनमें शामिल है। जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र में मीणा मतदाताओं की संख्या लगभग 4 लाख मानी जाती है, तो वहीं गुर्जर मतदाता लगभग 3.50 लाख बताए जाते हैं। एससी वर्ग के मतदाताओं की संख्या लगभग 4.5 लाख, मुस्लिम मतदाता लगभग 2.25 लाख और ब्राह्मण मतदाता लगभग 1.5 लाख माने जाते हैं। इनके अलावा 1.5 लाख वैश्य, 1 लाख माली, 1.5 लाख राजपूत और करीब 1 लाख पिछड़ा वर्ग के मतदाता हैं। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में ग्रामीण मतदाताओं की संख्या बहुतायत में है।
यह चुनाव पूरी तरह से आपको बताएं तो जातिगत समीकरणों के आधार पर आधारित होता है। बीते 10 सालों से यहां पीएम मोदी के नाम से भाजपा को बम्पर वोट हासिल हुए। यहां के समीकरण विकास की बजाय जातिगत समीकरणों पर टिके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।